नमस्कार साथियों। कोविड-19 महामारी की वजह से सब कुछ प्रभावित है, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। स्वास्थ्य और रोजगार के अलावा इसका शिक्षा पर भी बहुत ही खतरनाक असर पड़ा है। स्कूल बंद है, स्कूल में मौजूद शिक्षकों की मदद से मिलने वाली शिक्षा बंद है। न बच्चे स्कूल आ रहे हैं, न टीचरों की मौजूदगी है, और इस तरह सीखने और सिखाने का पूरा माहौल ही बदल गया है। इस असर से निपटने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने एनसीईआरटी की किताबों पर चलने वाली सीबीएसई की क्लास 9 से लेकर 12 तक के सिलेबस को साल 2020-21 के लिए 30% कम करने का ऐलान किया है। लेकिन छात्रों पर बोझ कम करने के नाम पर यहां भी गड़बड़ी कर दी गई है। अगर शिक्षा मंत्री के बयान को समझा जाए तो मानव संसाधन विकास मंत्री की बात से यह साफ लफ्जों में समझ में आता है कि मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि सिलेबस में कोर कॉन्सेप्ट को रखकर बाकी के सिलेबस को हटा दिया गया है, और यह बाकी का सिलेबस कोर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत नहीं आता है। मंत्री जी के इस बयान से यह सवाल उठता है कि क्या अभी तक जो सिलेबस था उसमें कोर कॉन्सेप्ट और गैर कोर कॉन्सेप्ट से जुड़े विषय थे, या सिलेबस ऐसा था जिसमें से कुछ हिस्से बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे और कुछ हिस्से ऐसे थे जिनमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, भले ही वह रहे या ना रहे। कहने का मतलब यह है कि कोविड-19 महामारी का कारण तो ठीक है, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बयान सरकार की निगाह में मौजूद सिलेबस को लेकर कई तरह के सवाल खड़ा करता है। अब बात करते हैं कि सिलेबस में 30% की कमी बताकर आखिरकार सिलेबस में किन हिस्सों की छंटनी की गई है। क्लास 11 के पॉलिटिकल थ्योरी यानी पॉलिटिकल सिद्धांत के सिलेबस से सिटीजनशिप यानी नागरिकता, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक अधिकार और संघवाद जैसे अध्याय हटा दिए गए हैं। क्लास 12 के सिलेबस से भारत का अपने पड़ोसी राज्यों से संबंध, जाति और लिंग भेद को लेकर सामाजिक न्याय से जुड़े आंदोलन, क्षेत्रवाद, भारत के आर्थिक विकास की बदलती प्रकृति, योजना आयोग जैसे टॉपिक हटा दिए गए हैं। बिजनेस स्टडीज के विद्यार्थियों के लिए इस साल डीमोनेटाइजेशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारतीय राज्य की नीति निर्माण में पढ़ने वाले प्रभाव से जुड़े टॉपिकों को हटा दिया गया है। इतिहास में भारत के बंटवारे, किसानी और जमींदारी से जुड़े अध्याय इस बार के सिलेबस में शामिल नहीं किए जाएंगे। इसी तरह अर्थशास्त्र, कॉमर्स, जियोग्राफी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी जैसे कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सिलेबस में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के सिलेबस से 30% हिस्सा इस साल के सिलेबस के लिए कम कर दिया गया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए सबसे पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के शिक्षाविद तैयार हुए। शिक्षाविद सतबीर खोरा से जब बातचीत हुई तो प्रोफेसर सतबीर खोरा का कहना है इस मुद्दे पर कि समय और सिलेबस के बीच हमेशा तनाव रहता है, हमेशा दबाव रहता है कि समय पर सिलेबस पूरा करा दिया जाए। सच्चाई तो यह है कि क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में पास हो जाने का मतलब यह नहीं होता कि कोई बाद में जाकर इन क्लासों से जुड़े विषयों और टॉपिकों की कभी पढ़ाई नहीं करेगा, या इन विषयों में इतना पारंगत हो गया है कि क्लास पास कर जाने के बाद इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सिलेबस को कभी भी केवल क्लास पास करने या फेल करने को आधार बनाकर नहीं देखना चाहिए। जब हम सिलेबस को मैकेनिकली और इस नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं, पास फेल के नज़रिए से,
तभी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट कोर कॉन्सेप्ट हैं और कुछ कॉन्सेप्ट ऑप्शनल कॉन्सेप्ट हैं। कोर कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए और ऑप्शनल कॉन्सेप्ट को छोड़ देना चाहिए। जीविका यानी कि लिवलीहुड से जुड़े सीधे जुड़ने वाले विषयों को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और जीवन मूल्य बनाने वाले विषयों को कम तवज्जो देनी चाहिए। इस टेक्निकल लिहाज से देखने पर ही अचानक से सिलेबस का 30% हिस्सा कम करने की सहूलियत मिल जाती है और सिलेबस से किसी हिस्से को निकालते वक्त यह ख्याल भी नहीं आता कि आखिरकार हम किस अवधारणा को किस बुनियाद पर कमतर, बेहतर, कोर या ऑप्शनल जैसी कैटेगरियों में बांट कर देख रहे हैं और उनकी छटनी कर रहे हैं। सतबीर खोरा अपनी बात को आगे जब बढ़ाते हैं तो कहते हैं कि कोविड-19 के समय में सब कुछ अब नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल जैसी कोई बात ही नहीं रही है। तो पता नहीं क्यों शिक्षा को जबरदस्ती नॉर्मल बनाने की कोशिश की जा रही है। बच्चे पूरी क्लासरूम में ठीक से नहीं पढ़ पाते थे, वह बच्चे मोबाइल के एक छोटे से स्क्रीन पर कैसे ठीक से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का भद्दा मजाक चल रहा है। सिलेबस को कम करने के नाम पर सरकार कहीं ना कहीं अपने निहित एजेंडा को थोपने की कोशिश कर रही है। जरा सोच कर देखिए कि इंसान की औसतन उम्र 70 से 80 साल की होती है। उसमें से अगर 1 साल बोर्ड परीक्षा ना ही करवाया जाए तो आखिर कौन सी आफत आ जाएगी। हम सब कुछ मशीनी तौर पर अपनाने के आदी हो चुके हैं, इसलिए हमारे आसपास जो प्राकृतिक और स्वाभाविक घट रहा होता है उसे हम हूबहू वैसे ही स्वीकार करने से कतराते हैं। क्लास 11 की राजनीतिक सिद्धांत की किताब प्रोफेसर योगेंद्र यादव और प्रोफेसर सुहास पालिस्कर ने मिलकर लिखी है, तो टीवी चैनलों पर प्रोफेसर सुहास पालिस्कर की भी इस मुद्दे पर राय पब्लिश की जा रही थी। तो सुहास पालिस्कर का कहना है कि कोई भी किताब लॉजिकल शैली में यानी कि तार्किक शैली में लिखी जाती है। किताब के हर मुद्दे और हर अवधारणाएं, हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़ा होते हैं। जब किताब के किसी हिस्से को हटा दिया जाता है तो इसे किताब पर की गई हिंसक कार्रवाई की तरह, वायलेंट एक्शन की तरह देखना चाहिए। बड़े ध्यान से देखें तो राजनीतिक सिद्धांत की किताब से जिन मुद्दों को हटाया गया है वह भारतीय समाज, उसकी डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े सबसे गहरे मुद्दे हैं। एनसीईआरटी के भूतपूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर कृष्ण कुमार के डायरेक्शन में एनसीईआरटी की किताबों के कंटेंट लिखे गए थे, विषय वस्तु तैयार की गई थी। प्रोफेसर कृष्ण कुमार के भी बयान इस मुद्दे पर चल रहे हैं। कृष्ण कुमार का कहना है कि सरकार का यह फैसला बच्चों द्वारा समाज, लोकतंत्र और संविधान जैसे पहलुओं के अधिकार को जानने का अधिकार खारिज करता है। जरा सोच के देखिए कि बिना नागरिकता और लोकतांत्रिक अधिकारों को जाने कैसे लोकतंत्र को समझा जा सकता है। बिना संघवाद को जाने कोई कैसे भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र के आपसी सहयोग को समझ सकता है। बिना जाति प्रथा, सामाजिक न्याय से जुड़े आंदोलन को पढ़े कोई कैसे भारतीय समाज को समझ सकता है, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर उभर सकता है। तो ये सारी बातें थीं और इन्हीं बातों में एक बात यह भी की जा रही थी एक्टिविस्टों के द्वारा कि ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के इस समय बहुत बोलबाला है और कहा जा रहा है कि उसके माध्यम से शिक्षा पहुंचाई जा रही है। अगर सरकार सिलेबस इस तरीके से कट कर रही है, कम कर रही है, तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन शिक्षा पूरी तरह से फेल हो गई है और इस बात को सरकार भी स्वीकार कर रही है। यह बात एक्टिविस्टों की कहनी, एक्टिविस्टों का इस पर राय है और ये कहना है कि यह आनन फानन में लेकर के आनन फानन में 30% हिस्से की कटौती कर दी गई है और ऐसा लगता है कि सरकार अपने एजेंडे को थोपने के लिए सरकार ने यह कटौती की है। अब आप खुद सोच कर देखिए
लेकिन कुछ सवाल आप पूछ सकते हैं इस विषय पर कि क्यों केवल मानविकी के विषयों को लेकर के इतना हाय तौबा मचाया जा रहा है, जबकि जो दूसरे विषय हैं जैसे गणित, साइंस, अंग्रेजी और भी टेक्निकल क्षेत्र के विषय, उन विषयों से भी सिलेबस को कम किया गया है। तो ऐसा क्यों? यह हाय तौबा केवल ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट या ह्यूमैनिटीज के विषय को जानने वाले क्यों उठा रहे हैं, दूसरे विषय को जानने वाले क्यों नहीं उठा रहे हैं? इस प्रश्न का जवाब आपको सतवीर खोरा की बात में आसानी से मिल जाएगा, जहां पर वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि हम केवल इसी पर सवाल उठा रहे हैं ह्यूमैनिटीज पे। बात यह है कि सिलेबस को केवल पास और फेल के नजरिए से देखा गया और 30% जब हिस्सा काटने की बात आई तो लोकतांत्रिक अधिकार को, सामाजिक न्याय को, धर्मनिरपेक्षता को, नागरिकता को, जाति प्रथा को, इतिहास के कई जरूरी हिस्से को हटा दिया गया। ऐसा दूसरे विषयों में भी किया गया होगा। और इससे क्या हुआ? इसका साफ मतलब है कि सरकार का बल किसी भी चीज को टेक्निकल लिहाज से देखने का है, उसके मूल को समझकर उसे अपनाने का नहीं है, उसके प्राकृतिक स्वभाव को अपनाने का नहीं है। इस वजह से आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी एक साल या अपने पढ़ाई के दौरान उस यात्रा से गुजरेगी जहां पर वह यह समझेगी कि मानविकी के बहुत बड़े हिस्से गैर जरूरी हैं और इसे सरकार भी गैर जरूरी मानती है। और सरकार ने खुद ही कहा है कि ये कोर कॉन्सेप्ट केवल पढ़ने होंगे। और ये बहुत खतरनाक पहलू है शिक्षा को लेकर के। अब आप खुद ये सवाल पूछिए कि वह समाज कैसा होगा, उस समाज की सरकार कैसी होगी जिस समाज और सरकार से लोकतांत्रिक अधिकारों जैसे विषय को एजुकेशन सिस्टम से निकाल दिया जा रहा है। शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे कठफोड़वा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ बुरा लगे तो हमें बताइए। शुक्रिया। आप देखते रहिए कठफोड़वा।